आज आपके लिए लेके आए क्लास 9 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 5। आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे के द्वारा गलती हो जाता है। फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। कितने पैरेलल लाइन है भाई? टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करना है, तो आपको प्रूव करना है जो बाइसेक्टर्स होगा किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वो भी क्या होगा? पैरेलल होगा। तो सीधा सीधा बात करें तो हमारे पास क्या आ गया भाई? हमारे पास आ गया दो पैरेलल लाइन। हमने इस पैरेलल लाइन का नाम मान लिया एल और एम, यानी यहाँ पे आपको दिया गया है एल पैरेलल है किसके? एम के, और एक ले लिया ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल का नाम हमने ले लिया क्या चीज? टी, एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, हमारे पास ट्रांसवर्सल आ चुका है, ठीक। और यहाँ पे हमारा एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल लेना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पे ये कर देते हैं हम लोग बाइसेक्टर, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, अच्छे से लिखना चाहे तो इसका नाम हो गया ए बी, इसका नाम हम ले लिया सी डी, इस लाइन का नाम, ठीक है। इसका नाम हम लोग ई रख लेते हैं जहाँ पे कट कर रहे हैं, और इसका नाम लिख लेते हैं क्या चीज? एफ। कंफर्म है? और इसका नाम लिख दिया हम लोगों ने एस और टी। चलिए, हम लोग को और क्या दिया हुआ? हम लोग को ये दिया हुआ है कि ई पी एंड एफ बी। ई पी और एफ क्यू, ठीक है। ई पी एंड एफ क्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल टी ई बी एंड एंगल ई एफ डी। आपको क्या शो करना है? आपको ये शो करना है कि आपका ये जो लाइन है ई पी, ये पैरेलल हो जाएगा किसके? एफ क्यू के। क्या प्रूव करना ये पता चल गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रूफ फटाफट। अब आपको देख लो यहाँ पे एंगल टी ई बी, एंगल टी ई बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई एफ डी का। कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपको बाइसेक्टर दिया हुआ तो लिख दो भाई, आधा एंगल टी ई बी ये इक्वल हो जाएगा हाफ एंगल ई एफ डी का। अब ये हाफ एंगल को आप क्या लिख सकते हो? हाफ एंगल को आप लिख सकते हो ये वाला एंगल 1, और इसको लिख सकते हैं एंगल 3, और ये हो गया एंगल 2, और ये हो गया एंगल 4। ये अलग अलग एंगल्स हमने बना लिया इस छोटे छोटे पार्ट्स को, ठीक है। दिख रहा है सब लोग को? अब देख लो, हाफ एंगल टी ई बी को लिख सकते हैं क्या चीज? एंगल 1, और इसको ले लिया एंगल 3। ये भी क्या हो जाएगा? दीज आर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक लाइन ले लिया हमने, और ये ट्रांसवर्सल ले लिया, और यहाँ पे ले लिया एंगल 1, और यहाँ पे ले लिया एंगल 3, ठीक है। तो ये आपका P हो गया, ये आपका T हो गया, ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया, और ये वाला लाइन आपका Q हो गया। इसका मतलब दीज आर कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो आपको पता होगा कि ये जो लाइन होगा, आप बात कर लोगे यहाँ से ई पी, ये पैरेलल हो गया किसके? एफ क्यू के। क्या चीज है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को? लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज if a transversal intersect two parallel lines
देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम क्वेश्चन है भाई, लेकिन यहाँ पे हमने बदल दिया है थोड़ा, कॉरेस्पॉन्डिंग की जगह पे क्या ले लिया हम लोगों ने, अल्टरनेट एंगल ले लिया। यहाँ पे नाम मान लो ये 2 लाइन हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। आपको दिया हुआ है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल, और ये हमने एक ट्रांसवर्सल ले लिया, ठीक है, और ट्रांसवर्सल जहाँ कट कर दिया वहाँ पे नाम लिख दिया ई और एफ, इसका नाम टी और एस। और यहाँ पे कौन सा एंगल लेना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद रखना है कौन सा एंगल लेना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलो एक बाइसेक्टर खींच देते हैं इसका, ये क्या है, बाइसेक्टर है क्योंकि इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, और एक खींच देते हैं इसका, ये भी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं क्या चीज़, P, और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग Q, कंफर्म। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, EP एंड FQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से भाई, एंगल AEF, ये वाला एंगल, एंड ये वाला एंगल की बात करें EFD, ये है आपका एंगल D, कंफर्म। चलिए आपको फिर से शो क्या करना है, आपको शो करना है फिर से कि APE पैरेलल हो जाएगा किसके, FQ का। सेम क्वेश्चन है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग के बेसिस पे एक क्वेश्चन बना दिया और एक अल्टरनेट के बेसिस पे बना दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। चलो कर देते हैं हम लोग, ये आपको करना था प्रूफ। अब आप देख लो प्रूफ देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई सेम चीज हो जाएगा, एंगल AEF इक्वल हो जाएगा एंगल EFD का, कंफर्म। और आपको पता है कि बाइसेक्टर दिया है तो कर दो आधा, हाफ एंगल AEF ये भी इक्वल हो जाएगा हाफ एंगल EFD। अब देख लो, इसको लिख दो एंगल 1, इसको 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। यहाँ पे इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब ये हाफ एंगल को कोई भी एंगल ले सकते हो, हमने यहाँ माना एंगल 1 और इसको ले लिया एंगल 3। फिर से ये कौन सा एंगल है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा तो PE पैरेलल हो जाएगा किसके, FQ के, बाय क्या चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से। क्वेश्चन सेकंड भी समझ में आ गया, फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां पर भी आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी को इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है, कंफर्म। और बताना है कि वो बाइसेक्टर जो होगा वो क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा। फटाफट 2 लाइन ले लीजिए, पहला लाइन हमने ले लिया 2, नाम रख दो यहाँ पे AB पैरेलल ले लिया हमने CD का, और एक ट्रांसवर्सल ले लिया ST, जहाँ पे कट किया उसका नाम रख लिया E और इसका नाम रख लिया F। अब आपको बाइसेक्टर क्या करना है, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर। यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस सब का खींचना है बाइसेक्टर, फटाफट बाइसेक्टर खींच दीजिए। E, इसको लिख दीजिए, EF तो पहले से है, इसका नाम हम लिख देते हैं P और इसका नाम लिख देते हैं Q, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, EP FP EQ FQ R
बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, आप फिगर में देख सकते हैं, है ना। चलो इसका नाम लिख देते हैं, इसको एंगल 1 लिख दिया हमने, इसको एंगल 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अगर जोड़ी पड़े तो यूज करेंगे। कंफर्म है। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि ई पी एफ क्यू इज रेक्टेंगल। अब आपको बता दें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना, पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ई पी एफ क्यू पहला क्या है, वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, और 1 एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये दो चीज़ अगर हम लोग प्रूव कर ले तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। चलो फटाफट बता देते किस तरीके से प्रूव करना है हमको। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमने इसका नाम लिया ए बी, इसका नाम लिया था सी, और इसका नाम लिया था हमने डी, ठीक है। हेलो, जी जी, हाँ बोलिए। अभी हो शुरू होगा तो दिखाना शुरू हो जाएगा, अभी स्टार्ट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में हम लोग देख लें कि ये जो एंगल हम लोग का है, ये वाला और ये वाला, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, यानी एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हो गया, ठीक है। अब देख लो जरा, इसको ए ई एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 2 टाइम्स 1 लिख सकते हैं, या तो 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। चलो इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स एंगल 2, और इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स एंगल 3, क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है। अब आपको पता चलेगा कि एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। और अगर एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई सपोज, तो अगर आपको P निकालना हो, एंगल P इन ट्रायंगल कौन सा, PEF इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इसका बात करें तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 90, तो वैल्यू कितनी आ गई, 90। इसका मतलब हो गया एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, यानी एक एंगल तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया ना प्रूफ। अब चलो, तो यहाँ जो हम लोग को एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना था, ये हमारा पार्ट सेकंड प्रूफ हो गया, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका सेकंड, ये वाला पार्ट हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट। अब जरा देख लो, फिर से हम लोग बात करें तो एंगल ए ई एफ ए ई एफ की बात करें हम लोग, सॉरी थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं इसको, अब देख ले ए ई एफ इक्वल हो जाएगा ई एफ डी का, एंगल ई एफ डी ये हो जाएगा कौन सा एंगल,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो उसका भी हाफ लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 7। इसका मतलब हो गया कि एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 का। अगर एंगल 2 एंगल 7 का इक्वल होगा, इसका मतलब है कि ये जो लाइन आप देख रहे हो PE, वो पैरेलल हो जाएगा किसके, FQ का। ठीक है, अब बात करें हम लोग सिमिलरली, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा एंगल 5 के इक्वल। जो ही एंगल 3 5 के इक्वल होगा तो PF पैरेलल हो जाएगा किसके, PF पैरेलल हो जाएगा FQ के। तो भाई हो गया ना पैरेललोग्राम। सो EPFQ इज पैरेललोग्राम। तो हमने उसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया और एक एंगल 90 डिग्री भी कर दिया। इसका मतलब वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल किसमें भाई, हम लोग सबसे पहले हमको चाहिए ट्रायंगल ABC को देखना है। किसमें देखना है, ट्रायंगल ABC को, और हमको चाहिए क्या, APC। तो इसके लिए हम लोग एक बार ले लेते हैं ट्रायंगल ABP में देख लेते हैं पहले, ABP में। तो यहाँ पे एंगल APC जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, हाफ एंगल A अब प्लस एंगल B। आ गया कंफर्म। अब ट्रायंगल किसकी बात कर रहे थे, APC। वहां भी देख लो, यहां पे जो APC की वैल्यू आ जाएगी, एंगल APC प्लस यहां पे बात कर ले, ये भी हो जाएगा हाफ एंगल A इज इक्वल टू ACD, एक्सटीरियर एंगल ACD। कंफर्म। तो यहां पे अगर हम लोग APC की बात करें तो APC को लिख सकते हैं एंगल ACD माइनस हाफ एंगल A। ये सेकेंड मान लो इसको, और इसको मान लो क्या चीज, फर्स्ट। अब हम ऐड कर देते किसको, 1 और फर्स्ट और सेकेंड को। तो ट्वाइस एंगल APC, यहां पर भी APC है, यहां पर भी APC है। अब इसको ऐड करें तो हाफ एंगल A से हाफ एंगल A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, एंगल B प्लस एंगल ACD। प्रूव हो गया फटाक से। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें वैल्यू दी हुई है, देख लो, ये दोनों लाइन है पैरेलल। कौन कौन, PQ पैरेलल है SR के, PQ पैरेलल है SR के, और ये यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। कितने डिग्री हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री। कंफर्म। ये दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है। अब आप देख लो इस ट्रायंगल में किसकी बात करते हैं हम लोग, ट्रायंगल QSR में, ट्रायंगल QSR में, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल की बात करें QRT, ये इक्वल हो जाएगा SQR प्लस एंगल QSR। ये हो गया 65 डिग्री, ये हो गया आपको 28 डिग्री, और ये निकल जाएगा QSR की वैल्यू निकल जाएगी। तो 65 माइनस 28 इज इक्वल टू एंगल QSR। अब 15 में से 7 गया तो 8 गया तो 7, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी कितना निकल गया, 37 डिग्री वैल्यू निकल गया एंगल QSR का। तो ये जो वैल्यू निकल गया, अब आपका कितना निकल गया, ये निकल गया 37 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पे बोलोगे कि PQ पैरेलल है किसके, SR का। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एंगल P, है ना, और एंगल S
को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाएगी कितनी डिग्री, 180 डिग्री। चलो तो P का वैल्यू दिया हुआ है 90 और S में हो गया कौन कौन, y प्लस 37 इज इक्वल टू कितना 180। अब आप बोलोगे y की वैल्यू तो निकल गई सर, ठीक है, कितना डिग्री 53 डिग्री, ये निकल गया आपका 53, ये भी निकल गया, है ना। अब जरा फटाक से बात कर लो किसमें, ट्रायंगल PQS में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 53, ठीक है। क्यों करना जरूरी था, वो भी करने की जरूरत नहीं, खटाक से आप सीधे लिख दो क्या कि एंगल PQS इक्वल टू हो जाएगा एंगल QSR, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू हो गई 37 डिग्री। कंफर्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 समझ लीजिए फटाफट। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या दिया, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के। यानी ये जो ट्रायंगल हम लोग देख लें ए बी इक्वल है ए सी के, इसका मतलब है कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी के। कंफर्म। अब देख लो एक्सटीरियर एंगल CAF, CAF इज इक्वल टू होगा एंगल बी प्लस एंगल सी। इसकी वैल्यू दी हुई है 120, इसको कुछ भी लिख दो, ट्वाइस एंगल बी लिख दो, तो एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 2 6 12 212, यानी 61 डिग्री हो गया। कितना आ गया, बी का भी वैल्यू पूरा बी का वैल्यू हो गया कितना 61 डिग्री, पूरा सी का भी वैल्यू कितना हो गया 61 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी सी इक्वल है सी डी के। अब देख लो बी सी किसके इक्वल है, सी डी के। नाउ बी सी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। और ट्रायंगल बी सी डी में तो बी सी इक्वल हो गया सी डी के। अब आप कह सकते हो कि एंगल बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल बी डी सी का, ये भी हो जाएगा 61 डिग्री, यानी यहाँ पर भी कितना डिग्री हो जाएगा 61। क्या लग रहा है ये गलत है कि सही है? अब केवल ये 61 हुआ और ये 61 हुआ। अब ये कैसे हो सकता, अच्छा ये पूरा 61 था ना, हाँ कंफर्म, ये पूरा क्या था 61 था, तो ये 61 निकल गया, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, आपको DE पैरेलल BC दिया हुआ, ये दोनों क्या है। अब आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए किसमें, एंगल DCB, एंगल DCB का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 61 प्लस 61, तो कितना हो जाएगा भाई, एक और एक, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 122, 180 माइनस 122, तो घटा दो तो कितना होगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, यानी ये हो गया 58 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया 58, ठीक है। देयरफॉर आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू भी हो जाएगी 58, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी निकल गया आपका कितना 58 निकल चुका है।